नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अगस्त की शुरुआत के साथ ही न्यूज इंडिया आपके साथ आजादी की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां साझा करेगा जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए, क्योंकि गर्व का विषय है। तारीख थी 3 जून 1947। शाम को 7 बजते बजते तय हो गया कि भारत का बंटवारा होगा। लंबी चर्चा, बहस, मुबाहिसे के बाद अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंच गए और अब बारी थी इसकी औपचारिक घोषणा की। ब्रिटिश साम्राज्य के भारत के इतिहास में दूसरी बार और अंतिम बार कोई वायसराय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था। हाल में भारतीय पत्रकारों के अलावा अमेरिका, रूस, चीन समेत तमाम देशों के पत्रकार लॉर्ड माउंटबेटन को सुनने के लिए मौजूद थे। माउंटबेटन ने जब अपनी बात खत्म की तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। एक एक करके तमाम सवाल आए और माउंटबेटन ने उनका जवाब भी दिया, लेकिन सबसे कठिन सवाल अभी आना बाकी था। दरअसल माउंटबेटन ने आजादी से लेकर बंटवारे तक की तो सारी पहेली सॉल्व कर ली थी, लेकिन ये एक ऐसा सवाल था जिसका उत्तर ढूंढना भी बाकी था। आजादी की तारीख क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में एक भारतीय संवाददाता ने सवाल दागा, सर आपने सत्ता सौंपने की कोई तिथि तो सोची होगी, अगर तिथि तय कर ली है तो बता दीजिए। सवाल सुनते ही आप यकीन नहीं करेंगे कि वायसराय के चेहरे पर अचानक से उलझन के भाव उमड़ आए। दरअसल उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की कोई तारीख अभी तक तय ही नहीं की थी, लेकिन इतना तय था कि ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। माउंटबेटन ने चंद सेकंड खचाखच भरे हुए हॉल को देखा। सब उनकी तरफ बड़े गौर से देख रहे थे और फिर वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतजार था। विख्यात इतिहासकार डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, उस वक्त माउंटबेटन के दिमाग में कई सारी तारीखें चल रही थी। सितंबर के शुरू में, सितंबर के बीच में, अगस्त के बीच में या फिर कुछ और फिर अचानक से रुंधे हुए गले के साथ माउंटबेटन ने कहा, भारतीय हाथों में सत्ता अंतिम रूप से 15 अगस्त 1947 को सौंप दी जाएगी। दरअसल इस तारीख के साथ माउंटबेटन की एक गौरवशाली स्मृति जुड़ी हुई थी, क्योंकि इसी दिन बर्मा के जंगलों में लंबे समय से चली आ रही लड़ाई का अंत हुआ था और जापानी साम्राज्य ने बिना किसी शर्त के सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन की नजर में एक नए लोकतांत्रिक एशिया के जन्म के लिए जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ से बेहतर तिथि और क्या हो सकती थी। लेकिन जैसे ही रेडियो पर माउंटबेटन की तारीख का ऐलान हुआ, घोषणा हुई, हिंदुस्तान में ज्योतिषी का जो खेमा था अपने अपने पंचांग खोलकर बैठ गए। काशी के ज्योतिषियों और पंडितों ने तुरंत घोषणा कर दी, 15 अगस्त का दिन इतना अशुभ है कि भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। एक दिन और हम अंग्रेजों का शासन सह लेंगे। उधर कलकत्ता भी पीछे नहीं रहा। कलकत्ता में स्वामी मदनानंद ने घोषणा सुनने के बाद अपना नवांश निकाला और ग्रह नक्षत्र की स्थिति देखने के बाद लगभग चीखते हुए बोले, क्या अनर्थ किया है इन लोगों ने, कैसा अनर्थ कर दिया है। उन्होंने तुरंत माउंटबेटन को लेटर लिखा, ईश्वर के लिए भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता ना दीजिए साहब, क्योंकि अगर इस दिन स्वतंत्रता मिली तो इसके बाद बाढ़ आएगी, अकाल होगा, महामारी फैल जाएगी, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये तारीख जिम्मेदार होगी। आखिर में अब आप सोच रहे होंगे कि फिर 15 अगस्त क्यों? समस्या का हल निकला। ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। फिर 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे का समय सुझाया गया। इसके पीछे भी एक रीजन था, अंग्रेजी समय का हवाला दिया गया। अंग्रेजी परंपरा को अगर आप देखेंगे तो रात को 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो जाता है, तो वहीं हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है। तो इतनी उथल पुथल के बाद हमें मिली आजादी की तारीख, अगस्त की 15 तारीख। और ऐसी ही तमाम अनसुनी कहानियों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हम ऐसे ही तमाम जानकारियां आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।